क्वेश्चन है, हाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 चल रहा है सर आपका, प्रॉपर्टी 3 चल रहा है ना। अब प्रॉपर्टी 3 बेस्ड तो क्वेश्चन करनी है, थ्योरम हो चुकी थी ना, क्वेश्चन एक भी कराए थे, एक भी क्वेश्चन नहीं कराया था हमने। मतलब उसका मतलब था स्प्लिटिंग, अच्छा उसका मीनिंग क्या था, स्प्लिटिंग मेथड था। चलिए क्वेश्चन तब स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन सीधे अच्छा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अच्छा लेवल थोड़ा सा, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हम सभी चीज़ कवर करते हैं, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से सब कवर करते हैं, ठीक है। -1 से 4 तक हमारा कोई एफ है, और जिसकी वैल्यू कितनी दी गई सर, 4 दी गई है। मतलब ऐसा उठाते हैं जो आप मतलब सोचो नो कि हाँ ये ऐसा है, क्वेश्चन भी बनते हैं क्या इसमें, थोड़े से अजूबे। आपकी स्टार्टिंग के नोट सबसे बिल्कुल हटकर हो, कोई देखे तो कहे कि अरे हाँ ये बंदे में कुछ दम है, कुछ पढ़ा है। -1 से लेके 4 तक अभी कोई लिमिट इंटरवल है, जो क्या है सर, fx इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी, 4 है। और फिर अगला टर्म है, मैंने लिख रहा हूँ 2 से लेके 4 तक है 3 - fx इक्वल टू 7। देन आपको फाइंड करनी है 2 से -1 fx कितना होगा, व्हाट, हमें 2 से -1 की इंटरवल में इंटीग्रेट करना है, राइट ना। अब ध्यान सोचिए सर, 2 से लेके -1 तक का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 से 1 में, अब देखिए यहाँ पर -1 से 4 लिखा है, ये 2 से 1 लिखा है, इसका तो सर हमारा जो इंटरवल है वो 2 से लेके -1 है, ये ना है। अब इस 2 से लेके -1 के इंटरवल में क्या 4 बिलोंग करेगा सर, 4 नॉट बिलोंग टू 2 से -4। अब तो 4 तो कभी करेगा नहीं ना, 4 तो उसमें होगा नहीं। लेकिन हमारा जो मेन इंटीग्रेशन करने का जो मोटिव है वो 2 से लेके क्या है, -1, और 2 से -1 में जो इंटरवल दिया देखिए -1 से 4 तक, तो मतलब 2 तो इसी के बीच में आएगा ना। तो अब ये 2 से -1 चल रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि -1 से 4 चल रहा है, तो कभी 4 इसमें अनलाइक करेगा, नहीं करेगा ना। तो हम ये कह सकते हैं सर कि नहीं करेगा, तो भी हमारे पास आंसर पता है ना उसका। और क्या जरूरी था कि जो हमारा मतलब A to B में हमें कोई इंटीग्रेट करना है, किसी का एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन उसमें सर C है पर C आउटसाइड है, तो कैसे कर देते हम लोग, दिस माइनस दिस बच गया एरिया, तो वैसे करेंगे ना। तो अगर 2 से लेके अगर -1 आपको fx देना है, क्या दोगे सर, तो आप 2 से 4 ले जाओगे, पहले 2 से 4 ले गए आप, और 2 से तो 4 ले जाओगे ना, फिर प्लस में आप क्या करते हो, इसकी लिमिट को आप माइनस करोगे ना, लेकिन इसकी लिमिट को एक्सचेंज कर दो, तो 4 से लेके -1 तक, देखो 2 से 4, 4 से 2, फिर 2 से -1 के बीच में आ गए ना सर। हमको ये तो लाइक नहीं कर रहा है, हो गया ना। देखिए 2 से -1 का मतलब यही है ना। अब ये इसकी वैल्यू कितना है, 2 से लेके 4 तक की वैल्यू कितना है, यहाँ से निकाल लो। 2 से लेके 4 तक की वैल्यू देखिए, 2 से लेके 4 तक की वैल्यू कितनी है, निकाल सकते हो आप लोग, बोलो। कर रहा हूँ मैंने, क्या करा कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो 3x होगा, लिमिट दोगे, कांस्टेंट लिमिट दोगे 2 से लेके 4 तक, फिर ये इंटीग्रेशन इसका भी है ना, तो माइनस में 2 से लेके 4 तक fx इक्वल टू 7। अब ध्यान दो सर, इसकी वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर 4 -2 कितना हुआ, 2 मतलब 6 हुआ है ना। ये उस पर गया, ये इस पर आया, तो 6 - 7 कितना आया, -1, तो मतलब इतना की वैल्यू कितनी मिल गई, -1। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, जो यहाँ पर रखोगे आप fx, उसकी वैल्यू -1 लिख दो। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू पर 1 है, पर ये लिमिट क्या है, उल्टा है, तो स्विच कर दो, -4 हो जाएगा ना, आंसर -5। 1 लाख में आंसर है, नहीं समझ में आया। प्रॉपर्टी थ्री का मैंने बहुत आसानी से यूज करा, पर आपको समझ में नहीं आया मैंने कैसे यूज करा, आया देख लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले समझाया था आपको। आपका सर जो 4 है वो नॉट बिलोंग्स टू -1 से लेके 4 तक, -1 से लेकर 2 तक। -1 से 4 में जब बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो भी हम इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं ना, हमको पता है सर। 2 से लेके -1 fx इक्वल टू 2 से लेके 4 करिए, फिर क्या कर दिए, फिर मैंने इसको स्विच कर दिया 4 -1, तो यहाँ पर माइनस रहेगा, प्लस लग गया, फिर आंसर सर इसका स्विच कर देंगे, -4 आंसर मिल जाएगा, इधर का आंसर -1। टफ लगा पर अच्छा रहा है ना, दिमाग को हिला देने वाले क्वेश्चन में तभी मज़ा आता है, ठीक है। सिंपल तो सभी लोग कर लेते हैं ना, अच्छा लगता है ना सिंपल। आपको वैल्यू फाइंड करनी थी 2 से -1, तो 2 से -1 के बीच में आपका ये जो इंटरवल है 4 है ना, देखिए -1 -2 तो है यहाँ पर ये 4 का इंटरवल नहीं आता है, तो 4 नॉट बिलोंग्स टू -1 से 2 तक, जब बिलोंग्स नहीं करेगा तो, लेकिन हमको तो क्या करना है, हमको तो इनकी 4 क्या है, आउटसाइड है, तो हम लिख सकते हैं ना 2 से लेके एगो 4 चल रहा है अपना बंदा। अब दूसरे क्या कर सकता हूँ, जब ये 4 आउटसाइड है तो क्या करूँगा, इसको ऐसे लिखूंगा, लेकिन माइनस करके लिखूंगा ना, तो मैंने क्या कर दिया कि इसको मैंने स्विच कर दिया, तो प्लस आंसर से दिया बाहर,
स्विच कर, ये माइनस कर लिखेंगे ना, समझ रहे ना, -1 से 2 लिखोगे तो 2 से लेके 4 गया, ऐसे था ना, देखो ऐसे 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 इंटरवल चल रहा है मेरा, देखो ऐसे चल रहा है, ये अपना ग्राफ ऐसे ऐसे गया, यहाँ पर क्या है सर -1 और हमको 2 के बीच में क्या करना, -1 और 2 से क्या करना, हमको 2 और -1 के बीच में एरिया निकालना है, पर आपका 4 तो आउटसाइड है ना, है ना। तो पहले देखिए क्या करो आप लोग, देखो तो पहले ये वाला आपका है, इतने में से इतना घटा दो, तो पहले 2 से लेके 4 आपने चला ना, 2 से लेके 4 तक, तो ये -1 से फिर 4 चलोगे तो ये नेगेटिव में घटाना पड़ेगा, नेगेटिव में आएगा ना। तो अगर मैंने इसको स्विच कर देंगे इसका लिमिट, तो 4 नीचे और 1 इधर से अगर चल देंगे, इधर से चल देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, सब पॉजिटिव में, फिर रख देंगे। अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं वहाँ से, fx 2 से 4 तक, है ना, समझ में बताएं। फिर इसकी वैल्यू को स्विच कर देंगे तो -4 दे देगा, है इसकी वैल्यू पर उल्टा लिमिट है, तो स्विच कर दो, प्रॉपर्टी 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा आपको फुसलाने के लिए, है ना, होता है ना कि मतलब बिल्कुल है, दिमाग के इतने हम लोग नहीं जीनियस हैं। अपना कोई टेक्स्ट बुक से लेकर आई हो, कोई नहीं, तब नहीं लेकर आओगे तो फिर मैं बोर्ड लेवल तो बिल्कुल ही नहीं डालूंगा, एक को क्वेश्चन बोर्ड लेवल डालूंगा। बोर्ड वाले अपना टेक्स्ट बुक से लेकर आया करें, लेकिन इतना है कि बोर्ड लेवल बन जाएंगे घर जाते जाते। चलो एक क्वेश्चन लिखो, और जैसे हमारा कोई फंक्शन है, रूट में x बिलोंग्स कर रहा है 0 से लेस देन x, अब लोग एनसीईआरटी लेवल आ गया, खुश हो जाना। फाइंड करना है fx 0 से 2 तक, व्हाट विल बी, देन 0 से 2, ठंडी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आसान है ना सर जी लोग, आपका पहले क्या कह देंगे, 0 से 1 तक कहा है, आपको इंडिकेशन क्या होगा, तो 0 से 1 में, तो 0 से 1 देखिए 0 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है ना। अब इसके बीच में सर कुछ क्या आएंगे, कुछ आपको क्या आएंगे, टर्निंग पॉइंट आएंगे। टर्निंग पॉइंट कौन आया सर, 1 आया ना, 1 पर रुकना पड़ेगा ना। तो क्या करो, देखो 0 से फिर पहले 1 चलोगे आप, फिर प्लस में 1 से लेके 2 तक, अब इन दोनों को जोड़ेगा तो 0 से फिर ये मिल जाएगा ना। अब 0 से 1 में कौन है सर, रूट में x बैठा है, कोई दिक्कत, 1 से 2 में कौन बैठा है, x² बैठा है, कर लोगे आसानी से, बोलो अब हो जाएगा ना, मेरा कोई काम यहाँ पर अब नहीं ना, हाँ तो ठीक है, तब मैं बच गया। हो गया ना। चलिए तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इंडिकेशन 0 से लेके 100 है, लो 200 300 क्या 2021 चल रहा है, अभी 100 रन रहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, देन आपको फाइंड करनी है। अच्छा मेरा जो क्वेश्चन देने का जो मोटिव है ना, समेशन ऑफ 0 से 1, आपको फाइंड करनी है r-1 प्लस में x इंटू डी एक्स वाट क्या होगा, ठीक है। पर ध्यान सर इसके बाहर मैंने कुछ शैतान लगा देते हैं, r = 0 से लेके 100 तक। देखते ही डर लगता है आधा। ये सिंबल जहाँ जिसके पीछे लगता है ये वाला है, हालत खराब, लाइफ में देखी थी कभी। चलो अच्छी बात है, 0 से लेके 100 तक fx = ये आपको दे रखा है, देन फाइंड करना है ये, ठीक है। इसका मतलब था समेशन, क्या होता है समेशन, जाते हो ना बच्चों, समेशन मतलब जोड़ना होता है, क्या होता है जोड़ना, क्या करना है सर जोड़ना। जैसे मान ले ध्यान दीजिए, अगर मान ले ध्यान दीजिए, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, देखो जो नहीं जानते पहली बार जानते हैं, यहाँ 100 हो गया, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया r-1 लिख दिया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है सर, एक बार r की वैल्यू 0 पुट करो तो -1 मिलेगा, फिर 2 पुट करो तो 1 मिलेगा, फिर सबको जोड़ते जाओ मिलेगा, फिर 100 तक जाना ना, फिर 3 पुट करो 2, फिर 4 पुट करो, फिर डॉट कहाँ तक मिलेगा सर ऐसे, फिर 100 पुट करोगे तो 99 ऐसे मिलेगा ना, हो गया आंसर, जोड़ दो आंसर। नहीं समझा, इसका मतलब बस ये होता है, ठीक है, और कुछ नया नहीं होता है। चलो अब देखो करना क्या है सर, आपको इसको खोलना है ना, खोलो सर, देखो r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा सर, अरे 0 r की वैल्यू 1 से कि 0 से है, टोटली कंफ्यूज। रुको 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 क्वेश्चन देखने दो, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कंफ्यूज रहता हूँ क्वेश्चन को लेकर, ठीक है।
आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट। ठीक है, चलिए सर सॉल्व करिए। सर एक बार देखिए 1 पुट करिए, कितना आएगा? कितना आएगा बोलिए? अगर आपने सर 1 पुट करा तो 0 से 1 तक लिमिट क्या क्या? सिर्फ fx आया। सोचो आया कि नहीं आया? सिर्फ प्लस में, फिर समेशन करना, फिर आर की वैल्यू 2 पुट करो, कितना आएगा? लिमिट तो 0, इसका इंडिकेशन तो वही रहेगा ना, बस इसको पुट करना है और वैल्यू लिखना है, समेशन है ना। कितना आएगा बोलिए? 1 प्लस में x। अच्छा लगा सुनकर सर। अच्छा दूसरी बात बोल दीजिए सर, मेरा बिना कहे भाई 3 पुट करो, कितना आएगा? अच्छा अगर डॉट मैं लास्ट तक पहुंचूं तो 100 पुट करूं तो 99 प्लस में। अच्छा सोच लिया आप लोगों ने, मजा आ गया। बोलो किसको ये बातें नहीं भेजे में सेट हुई कि 99 कैसे आ गया? पीछे आया, मैं उम्मीद कर सकता हूँ नहीं आया होगा, नहीं ना? इधर 99 कैसे आया समझ? नहीं ना? अच्छा सर, अच्छा लगा। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ एफ एक्स है, मैं यहाँ पर टी मान लेता हूँ। क्या 1 प्लस एक्स को मैं टी मान लूँ? मैं अपने सुविधा के लिए टी, क्योंकि सर ये एफ एक्स में 1 प्लस एक्स कैसे सॉल्व करूँगा? मैं इसको टी मान लूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा, सॉल्व करने में आसानी होगी, है ना? अच्छा टी माना तो बोलो क्या मिलेगा सर? डी एक्स इजिकल टू डी टी मिलेगा ना? अच्छा डी एक्स इजिकल डी टी मिलेगा। लिमिट चेक करो सर, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। लिमिट कितना आएगा? लिमिट बोलो 0 पुट करो। अगर 0 पुट करो तो देखो 0 पुट करो टी की वैल्यू 1 मिलेगी, फिर 1 पुट करो टी की वैल्यू 2 मिलेगी। अच्छा यहाँ पे क्या हो गया सर? एफ टी इंटू डी टी। बोलो अच्छा लगा? प्लस में यहाँ भी करोगे सर। अब हमने क्या करा, हमने 2 प्लस एक्स को लिमिट यू मान लिया, हमारा मन कुछ मान ले, टी के बाद यू आता है। चलिए सर तो क्या करो, डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। लिमिट चेक करो सर, लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करो। अच्छा वो कहाँ जाएगा? 2 से 3 गया, देखो चेक करो। अगर आप 0 पुट किया तो 2 आया, और 1 पुट किया तो 3 गया, और यहाँ पे क्या होगा सर? या फिर अच्छा कुछ पैटर्न दिख रहा है? कुछ खुशी की बात, खुशी की लहर दौड़ी नहीं दौड़ा? अरे 1 से 2 था तो 2 से 3 गया, फिर अगला क्या जाएगा? 3 से 4। अच्छा ये अगला वाला में क्या भरूँ? यू के बाद क्या आता है? टी यू भी, कुछ मान लो सीधा जेड मारेगा। अच्छा डॉट डॉट। अच्छा लास्ट वाला बता तो क्या जाएगा? कोई लास्ट वाला बोले क्या जाएगा? कोई लास्ट बोले क्या जाएगा? 90, हाँ 99 से 100। अरे खुश क्या मिलेगा? मैं क्या लिख दूँ? कुछ लिख दूँ जेड। लो फाइनल जेड हो गया, हो गया। अच्छा ये इसे चुपचाप मत खोलो, इसे ऐसे खोल दो। अच्छा लगा खोलने में? अच्छा सर प्रॉपर्टी 1 इजाज़त देती है कि मेरे x को अगर तूने t माना तो t को फिर तू x मान सकता हूँ। तो सब में एफ एक्स बैठा। अच्छा अगर सब में फंक्शन सेम है ना, तो 0 से लेके 100 गया, तो जब सब में आ गया तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? 0 से लेके 100 में एफ एक्स लिख सकता हूँ इंटू डी। सोच कर देखो इसकी वैल्यू कितना दे रखी है ऊपर, आंसर ये हो गया। देखो तो मतलब टफ तो नहीं है ना, नहीं समझना, बस डरने मतलब डर लग जाता है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे बात करेंगे, नहीं समझना, आ गया ना आसानी से। हाँ तो प्रॉपर्टी 1 के हेल्प से मैंने सर अच्छी बातें कर लिया। प्रॉपर्टी 1 इजाज़त देती है कि भाई टी तूने माना जिस दिन हमको, उस दिन फिर एक्स मान लो। हमारे अंदर कुछ अच्छा कर सकते हो, तो मैंने एक्स माना तो सर एफ एक्स 0 से लेकर सर 100 तक सबको ऐड कर सकते हैं ना, सबको ऐड कर देंगे। तो 0 से लेकर 100 में सबको ऐड कर दोगे कि फंक्शन वही सबका है, तो एक के बाद एरिया मिल जाएगा टोटल। तो 0 से 100 में हमको दिया है सर आंसर क्या? ए। आंसर ए हो गया। टेक्स्ट बुक से नहीं लेकर आइयो ना, चलो पछताओ तो अपनी एनसीईआरटी लेकर आया करो। एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन लगाएंगे, सब लग जाएंगे। हैंडली मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। मॉडुलस बेस्ड, ठीक है, अच्छा कुछ टॉपिक्स होता है। 0 से लेके 5 में x से लेके 3 तक इंटू डी एक्स। अब मॉडुलस का काम क्या होता है? अपने अंदर कोई बंदा बैठा है तो उसको पॉजिटिव बनाकर भेजता है ना। चलिए तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी खूब अच्छे से लिखा है इस पर, ठीक है। मॉडुलस वाले फंक्शन को कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मॉडुलस के अंदर जो भी बंदा बैठा उसका टर्निंग पॉइंट पता करो। क्या? टीपी। टीपी मतलब टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मतलब होता है कि ये 0 कहाँ पर होगा अंदर, तो सबको पता सर अंदर वाला को x - 3 को बाहर निकल कर 0 के बराबर पहले कर दो। 0 के पहले बराबर करेंगे तब ना 0 मिलेगा, तो x को उधर भगाएंगे कितना मिलेगा? 3 को, यानी कि 3 पर बंदा क्या मिलेगा इसका मतलब। हाँ बोलो मुझे लंबी सांस ले रहे हो कुछ कहना चाह रहे हो, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर टर्निंग पॉइंट क्या मिल गया सर? 3
मॉडुलस का जो ग्राफ होता है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्या होता है? तो हमने आपको समझा रखा है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का इंडिकेशन नहीं होता है। जहाँ जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा उसी पर ब्रेक करना होता है हमको अपने इंडिकेशन को। तो मान लेते हैं इसका तो 3 पर 0 दिया तो ये पक्का 3 पर क्या आया होगा? शार्प पॉइंट आया होगा। 3 पर क्या आया होगा? ऐसे मॉडुलस मान लेते हैं y इक्वल टू अगर x मॉडुलस में है तो इसका ग्राफ क्या होता है? देखिए अगर मैं y इक्वल टू अगर x मानूँ, ध्यान दीजिए, अगर y इक्वल टू x मानूँ तो y इक्वल टू x ग्राफ कितना होता है सर? यहाँ से ओरिजिन से पास होती है ना। अगर यहाँ पर 1 होगा तो कुछ 1 कट कर इधर जाएगी, पर x c 0 है ना तो ग्राफ होता है ना कि y इक्वल टू mx प्लस में c। तो अगर c 0 है, स्लोप अगर 1 है, स्लोप 1 कब होगा? जब tan 45 बनाएगा 90, अरे एंगल 45 बनाएगा तभी ना। तो यहाँ पर 1 हो गया, स्लोप यहाँ पर 1 है ना x, तो ग्राफ ओरिजिन जाएगा, कहाँ जाएगा? लेकिन अगर मैंने इसमें मॉडुलस लगा दिया, क्या लगा दिया? इसी में मैंने मॉडुलस लगा दिया, तो मॉडुलस का होता है जो नेगेटिव में ग्राफ है इसको टर्न कर देगा पॉजिटिव में। तो क्या कर देगा? इसको, इस सभी ग्राफ क्या जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? ऊपर जाएंगे। मतलब ग्राफ ऐसे बन जाएगा आपका, ऐसे आएगा। तो मतलब 0 पर क्या होगा सर? टर्निंग पॉइंट इसको मिल चुके है ना। अच्छा, अगर मैंने x माइनस 3 ऐड कर दिया, क्या जो ऐड कर दिया सर? 3, तो मतलब 3, तो क्या आ जाएगा? 3 थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, तो ग्राफ कहाँ जाएगा? ग्राफ इसका यहाँ से ऐसे टर्निंग पॉइंट होगा। समझ में बात है ना? यहाँ से ऐसे उठेगा, क्योंकि जहाँ पर 0 मिलेगा भाई y 3 पर ना 0 हो रहा है। ये फंक्शन ये जो है ये y का इक्वेशन है ना, तो y कहाँ पर 0 मिला? 3 पर। तो अब हमारा ग्राफ कहाँ से ओरिजिनेट होगा? 3 से ओरिजिनेट होगा। मतलब y हमेशा x पर 0 होता है, तो x की वैल्यू कितनी है? 3 आई, तो 3 पर y 0 मिल रहा है, तो यानी कि हमारा ग्राफ ओरिजिनेट कहाँ से होगा सर? 3 से ओरिजिनेट होगा। बात समझ ना? तो इस ग्राफ मतलब चलिए सर, तो टर्निंग पॉइंट मिल गया। तो जहाँ पर टर्निंग पॉइंट मिला वहाँ पर ग्राफ क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं ना। तो 0 से एक बार 3 चलेंगे और एक बार 0 से कहाँ चलेंगे सर? 5 चलेंगे। अरे सॉरी, 3 से फिर 5 चलेंगे ना, 3 से 5 चलेंगे ना। नहीं समझ में? ओह गंदा हो गया, सुंदर करते हैं। देखो 0 से 3 तक, 3 में जहाँ पर ब्रेक होगा अपना, वो 0 से वहाँ पर टर्निंग पॉइंट लेगा, वहाँ पर ब्रेक होगा। जहाँ पर टर्निंग पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर, उस पर ब्रेक करना है अगर आप, ठीक है। तो अपना इंडिकेशन यहाँ ब्रेक हो गया ना, फिर प्लस में प्लस यहाँ लिखता हूँ 3 से 5 तक हो गया ना। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं मिल जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक कर लो, फिर यहाँ से यहाँ तक कर लो, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 से 5 में मिल गया। अब यहाँ पर फंक्शन को लिखना है। अब फंक्शन को ही लिखना सबसे अच्छी बात होती है, ध्यान सुना के चलेंगे। 0 से 3 के बीच में कोई वैल्यू आएगी। अरे 0 से 3 के बीच में कोई इंटरवल है ना आपका, 0 से 3 के बीच में आप इंडिकेट कर रहे हैं ना, तो 0 से 3 के बीच में कोई वैल्यू आपकी आएगी? 2 1 3 कुछ आएगी ना, 3 तो नहीं आएगी, लेकिन 1 2 3 आएगी ना। रखो यहाँ पर 3 पर तो 0 दे रहा, 3 थोड़ा लेना है। तो मतलब मान लेते हैं मैक्सिमम 2 आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, इसमें रखो सर। 2 पॉइंट अगर 9 भी रखोगे तो बोलो वैल्यू नेगेटिव देगा कि पॉजिटिव देगा? नेगेटिव देगा ना। मतलब ये अरे कुछ रखती नेगेटिव देगा ना, तो फंक्शन क्या होगा सर? अपना नेगेटिव होता है। बाहर नेगेटिव लगाओ और चुपचाप उसको उतार दो, ऐसे हो गया। समझ में आया? क्योंकि इस 0 से 3 के इंटरवल में ये हमारा ग्राफ क्या दे रहा है? नेगेटिव दे रहा है एरिया ना। क्या दे रहा है? तो नेगेटिव दे रहा है, तो हम नेगेटिव बाहर लगाकर और उसको चुपचाप खोल देंगे, बस निकाल देंगे, ठीक है। बस हमको मॉडुलस बस खोलना है, क्या करना है? हटाना है। मॉडुलस कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मॉडुलस को बस निकालना है, हो गया। खुशी। अब चलो 3 और 5 के बीच में कोई वैल्यू रखो तो पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव देगा ना हमेशा। बस अब नेगेटिव से निकलेगा, पॉजिटिव है तो ऐसे खुलेगा x माइनस 3। नहीं समझ में आया? अरे ऐसे खुलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव खुलेगा। हाँ, अब इंडिकेशन नहीं आता है, कहो कि मैं कर दूं, कह दो। हाँ इसमें से चलिए मैं बाहर माइनस को छोड़ दिया। चलिए सर x करोगे x स्क्वायर अपन में 2 माइनस 3x, 0 से लेके 3 तक प्लस में, इधर खोलिए सर x स्क्वायर प्लस में माइनस में 3x 0 3 से लेके 5 तक। सीधे सीधे मुझे आंसर बताइए, कोई मुझे आंसर बताएगा? बताओ। 2 मैंने छोड़ दिया। कुछ समझदार लोग आइए, एक्स स्क्वायर अपन में 2 आई, प्लस में तो काट मत देना। इसमें लिमिट 0 से 3 है, इसमें 3 से 5 अलग अलग लिमिट है। हो गया। आंसर लिखवा दो मुझे, कितना है? माइनस में 5/2 आया। सबका आया? गधा हूँ तुम लोगों का कितना है? अलग है। 13/2 इज करेक्ट ऑप्शन। मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ।
तो यही आएगा ऑप्शन 13/2 आएगा। 2 ऑप्शन आया पर मुझे डाउट है कि 13/2 आएगा। अब मैं डाउट कर रहा हूँ, मुझे कंफर्म है 13/2 आएगा, इसमें डाउट है। क्या किया इसके अंदर लिमिट नहीं पुट करने आया, ये कार्ड नहीं दिया सच में इसको चेक कर लो इधर। लड़कियों कितना आया नहीं तुम्हारा, लो एक का तो आंसर ही नहीं है। चलिए मैं कर देता हूँ, अब थक हाँ कर ही नहीं करना होता है चलिए मान लीजिए 13/2 आया, ठीक है मान लीजिए घर जाकर कर लेना। अरे पीछे सबका आया, कितने लोग का आया नंबर सब स्टूडेंट बोलो हाथ उठाओ। पॉसिबिलिटी किसकी है, 13/2 है -5/2 -5/2 13/2। अच्छा कितने लोग का आया तुम्हारा पीछे, ये बानरों ऐसा खाली बैठा रहता है ऐसा कि हम आंसर देंगे 13/2 जनसंख्या। अच्छा जनसंख्या इसकी ज़्यादा है ना, तो मान लो भाई ये आंसर होगा। चेक कर लो एक बार अपना आप लोग। अच्छा तुम भी बोल दो कुछ, अरे बोलो कौन इसमें कि इसमें है। अच्छा मिला लो जल्दी कर लो देखो कहाँ गलती की हो, क्या तुम लोग कर रही हो। 9/2 ये कैसे कट गया होगा, हम नहीं गए अरे हाँ तो पुट कर लो एक बार 3 3 9 नंबर में 2 लोअर, ये माइनस खोलेगा तो ये प्लस होगा ना, और ये माइनस में खोलेगा। ये माइनस माइनस देखो उल्टा कर रही है, देखो 9 -9/2 यो 9 - 2 ना आएगा, प्लस में कहाँ जाएगा, ये लोअर लिमिट -9/2 चलेगा ना, इसको प्लस में किया है काट दिया हो गया क्योंकि इधर देखिए अपर लिमिट पुट 9/2 आ रहा है, यहाँ लोअर लिमिट पुट करने पर 9/2 आ रहा है, पर ये माइनस प्लस है ना इधर, तो तभी अपर लिमिट फिर माइनस लगा चलेंगे ना, तो वो माइनस यो माइनस ना कितना है, लो ये इसमें आ गया, ये लगता है ये कम हो गई है हद है चलो भाई अभी चेक कर लेते हैं, कहीं हम भी उसी कैटेगरी में ना आ जाए। देख लो इधर हम भी कहीं इसी में ना आ जाए, चेक कर लेते हैं। सर अपर लिमिट पुट करोगे, माइनस को बाहर छोड़े कितना है सर, और 9/2 फिर -3 × 3 हो गया, अपर लिमिट हो गया ना, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो सब 0 हो जाएगा। चलिए सर हो गया, प्लस लगाकर सर आगे बढ़ते, तब इधर इतना हो गया, उधर बढ़ते हैं। अपर लिमिट कितना हो गया सर 25/2 फिर -15 हो गया, ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट में क्या होगा, माइनस लगाकर लोअर लिमिट, यहाँ माइनस लगा दिया, लोअर लिमिट यहाँ करता हूँ 9/2 -9, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये माइनस का मल्टीप्लाई करो तो 9/2 आएगा, माइनस मल्टीप्लाई करो, समझ में आ रहा है ना, 9 प्लस में 9 प्लस में 25/2 -15, और यहाँ पर क्या होगा -9/2 प्लस में 9, देखो तो 9 9 8 आया 13/2 आएगा अभी का, हो गया। हाँ मत लगाओ माइनस, इसको छोड़ दो अच्छा मेथड सबको गंदा लगा, मेथड नंबर 2 पर आ जाता हूँ। अच्छा ये मेथड कब यूज करना, जब बोर्ड में बैठे हो, ठीक है, पर कंपटीशन में इसको कब मत यूज करना, समझा। हाँ कुछ हो कम आ जाते हैं, ठीक है, चिंता मत करो, अभी तो स्टार्ट किया ना, क्वाड्रेटिक हो, पोलिनोमियल हो, कुछ दे दे तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है, फैक्टराइजेशन कर लेंगे उसका हम सर। हाँ कोई बात नहीं, 2 लेकर चलेंगे हम लोग, चेक करेंगे दोनों पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, दोनों का वहाँ केस मान कर चलेंगे, वो क्या हो जाएगा, अभी आ रहा है IIT सर वैसे ही बात करेगा, ठीक है, ऐसे ये चलिए सर आते हैं, अभी आते हैं हम लोग, वैसे क्वेश्चन लेना है, वैसे क्वेश्चन कराने हैं आपको, केस स्पेशल केस। चलिए मेथड नंबर 2 देखते हैं सर, इसका मेथड नंबर 2 काफ़ी सर जानदार है। मेथड नंबर 2 देखिए, ऐसे क्वेश्चन में बोर्ड वाले इस मेथड नंबर 2 को टच नहीं करेंगे। कौन टच करेंगे, जो एनडीए में बैठ चुके हैं, अधिकतर एनडीए में ऐसा पूछ रहा है, जेई में छोड़ चुका है, ठीक है, मत उम्मीद करना कि जेई में पूछ रहा है, ठीक है, एनडीए और नेब चले गए आप लोग BHU BSc में, तो उसमें पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था अपना सर, 0 से 5 x - 3, ये है ग्राफ मेथड, क्या है ग्राफ में। देखिए मॉडुलस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अभी बोला आपने क्वाड्रेटिक को क्या हो, ठीक है, तो जितने भी मॉडुलस क्वेश्चन होंगे उसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड क्या है सर, इसका ग्राफ अभी प्लॉट करना है, इसका टर्निंग पॉइंट पता करो। टर्निंग पॉइंट क्या है सर, 3 पर है, यानी कि सर y ये पूरा y है ना फंक्शन, तो y 0 कहाँ होगा, 3 पर 0 होगा,
तो भाई वाई एक्स पर 0 होता है ना, एक्स की वैल्यू 3 किसका जो ग्राफ आएगा वो यहाँ से आएगा, कुछ ऐसे ही जाएगा, 3 यहाँ मान लेता हूँ, कोई दिक्कत। अब देखिए सर ये वाला क्या है, ये 0 वाली लाइन है और यहाँ पर क्या होगा सर अपनी 5 होगा, ये ना होगा, इधर कहीं काटेंगे तो 5 आएगा ना, 0 से 5 के बीच में इंडिकेशन करना है। एक बात की ध्यान रखिएगा सर, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा आप लोग, थोड़ा सुंदर काटते हैं। ये क्या आ गया अपना 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए सर अगर एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो 100% ये जो एंगल होंगे 45 एंगल होते हैं, क्या होता है 45, इधर 45, ठीक है। और ये जो आप ये जो है ये तो 90 बना रहा है ना, तो ये भी 90 बना रहा है ना, तो बोलिए ये 45 तो इधर भी 45, 45 होगा ना, इधर 45 इधर भी 45। अब आपको पता है किसी ट्रायंगल में अगर दो कोई एंगल सेम हो गया तो इसके अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर मान लेते 5 और 3 के बीच में साइड कितना 2 है, तो ये 2, तो ये 45 के सामने वाला जितना है, तो ये देखिए इसमें 2 एंगल बराबर है ना, तो इसके अपोजिट साइड बराबर होगा ना, तो इसके सामने का साइड अगर 2 है तो इसके सामने का साइड भी क्या होगा 2 होगा। अच्छा ये देखिए ये 0 से 3 की इंटरवल वाला, तो ये साइड कितना है 3 है, तो ये भी कितना होगा 3। अब सर ये ट्रायंगल है कि नहीं ट्रायंगल है, तो भाई ट्रायंगल के लिए कितना आता है, लेंथ इंटू बे अरे होता ना दिस इंटू दिस अपन में 2, 3 इंटू 3 अपन में 2 प्लस में इसका भी कर लीजिए सर, दोनों को जोड़ लीजिए, अरे 2 इंटू 2 अपन में 2, 9 4 9 4 13, अरे है ना अपन में 2, देखो नहीं समझ में आसान कौन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 45 पे तभी झुकेगा जब यहाँ पर कोएफिशिएंट के एक्स क्या हो 1 हो, अगर कहीं 3 4 दे दिया तो हाँ आते हैं आते हैं, डरवा नहीं रहा हूँ जी काहे तुम्हें डरवाऊँगा, हो गया। चलिए आपको डरवाने के लिए 0 से 1 3x - 1 इंटू dx, चलो ग्राफ से करना चाहते हो तो ग्राफ से डर ना रखना चाहिए। यहाँ पर क्या है सर कोएफिशिएंट x क्या है 3 है, तो तकलीफ है, लेकिन सर आप चालाक हो 3 कॉमन कर लो, 3 बाहर आ गया बना लो, और तुम्हें जो डिस्टर्ब कर रहा है उसी को बाहर कर लो, हो गया। टर्निंग पॉइंट कहाँ मिल गई सर आपको, बस ग्राफ खींचो तो कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, 1/3 पर टर्निंग पॉइंट होगा, इधर काटो 0 से 1 होगा, 0 से 1 के बीच में करना है ना, तो ध्यान से लिखिए सर, देखो 1/2 और 1 के बीच में बोलिए कितनी गैपिंग है, 1 में से इसको घटा दो 2/3, चेक कर लो, नहीं 2/3 है, हाँ सोच रहा है सर, तो ये 2/3, तो ये वाला कितना होगा, आप समझ पा रहे हो ना क्यों हो रहा है, क्योंकि 45 एंगल बना रहा है। ये देखो ये कितना है 1/3, ये भी कितना है, तो भाई इसका एरिया जोड़ दो कितना आएगा 1/3 इंटू 1/3 अपन में 2, ये ना था, अरे L इंटू बी अपन में, देखो ऐसे मैं लिख रहा हूँ, ऐसे आप लोग पढ़े बचपन से आप लोग ऐसे पढ़े हो, ठीक है, पर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, अपनी अलग अलग नौटंकी है, इसको करो 2/3 इंटू 2/3 अपन में, आंसर मुझे लगता है आ चुका होगा, जिसको विश्वास नहीं, अच्छा बाहर 3 मत छोड़ना, ठीक है, यस सर में फ्लो मोशन में 3 को छोड़ देना है, तो वो अच्छे से यस सर कर देगा, ठीक है, बाहर 3 रहेगा आपका, ठीक है, हो गया। एक छोटी सी और पॉइंट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देख लेते हैं, फिर फटाफट हम लोग आते हैं एनसीईआरटी पर रिटर्न बैक मारते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, एनसीईआरटी वाले नाराज हैं, हम लोगों के लिए तो कोई क्वेश्चन मैं नहीं उठा रहा है किताबों का, टेक्स्ट बुक्स लाए नहीं तो हम क्या करें, ठीक है ना। सबसे अधिक कौन नाराज है, बोर्ड वाले नाराज होते हैं, नाराज करने के लिए करो क्वेश्चन लेते हैं, आईआईटी क्वेश्चन हम डालते हैं, ठीक है, सीधा आईआईटी डालते हैं, आईआईटी में पूछा क्वेश्चन लेते हैं, मिटा दूँ, कर लोगे ना आसानी से, कर लेना, आप लोग के पास 2 मेथड आ गए, ठीक है, जो भी चैप्टर खोलूंगा ना उसको खोलते ही आपके पास मेथड मतलब आप परेशान रहोगे मेथड लेते लेते। आईआईटी में क्वेश्चन पूछा था, कुछ ऐसे पूछा था, 1/e से लेके e तक ln x/x, इसका भी मॉड था इंटू dx। अब सर किसी अगर कोई ग्राफ से सॉल्व करेगा तो सर उसका पी क्या है, तकलीफ है ना। चलिए सर बनाया तो था इसे हमने उल्टा बना दिया, ln x/x दोनों को मोड में से डाला था, ठीक है, बड़े वाले मोड में ऐसे,
अब बहुत लोग करेंगे ग्राफ बनाओ, ये प्लॉट करो, पर तकलीफ है, ठीक है। हम लोग आसान भाषा में करते हैं। पहले x को देख लो, x वाला है क्या, क्योंकि मॉडुलस में कुछ नहीं, मॉडुलस मतलब कुछ नहीं, क्या वो डरवाता है कि हमको बस बाहर निकाल दो, बस उसको। अगर आपके अंदर काबिलियत है मॉडुलस से बाहर निकलने की, तो आप तब आसानी से लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको डर है कि मॉडुलस से बाहर कैसे निकालें, तो कब्बो नहीं निकाल सकते, लिख लो, तब कब्बो नहीं निकाल सकते हो, इस बात को लिख लो, ठीक है। आप ध्यान सुनिएगा सर। अब बताइए ये क्या है, 1/e, ये क्या है। अच्छा मैं अगर पूछूँ 1/e और e, 1/e मतलब क्या था सर, e की वैल्यू कितनी थी, e की वैल्यू 2.73, मतलब अप्रोक्सीमेट 3, मतलब ये 3 हो गया, है ना। अच्छा 1 में 3 का डिवाइड मारो, मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ। अच्छा 0 पॉइंट समथिंग कुछ, क्या इन दोनों के बीच में कोई नेगेटिव वैल्यू है? नहीं समझ में, मैंने जो बोला नहीं समझ में, ध्यान से देखो हम जो इंडिकेशन कर रहे हैं अपने 1/e और e के इंटरवल में कर रहे हैं ना, 1/e और e का वैल्यू कितना होता है 2.73, हम मान कर लब हम चलते 3, मान लिया 3, राइट ना। अच्छा e 1 है, नीचे 3 है, तो 1 में 3 का डिवाइड करो तो 0 पॉइंट कितना आएगा 3, अरे 3 आएगा ना। तो बोलो अब ध्यान दो, क्या 0.33 और 3 के बीच में कोई नेगेटिव नंबर है? क्या कभी 0 आएगा? नेगेटिव आना मतलब इसके बीच में कोई 0 आने का डर हो। क्या इसके बीच में कभी 0 आ रहा है? 0 नहीं आ रहा। क्या इनके बीच में कहीं 0 आ रहा है? जब इनके बीच में 0 नहीं आ रहा है तो बोलो भाई एक्स क्यों मोड में कर रहा है काम, उसको बाहर निकल दो, तो खुशी खुशी बाहर निकलेगा ना, भैया हमको डर नहीं है कि हमारे अंदर कोई 0 नहीं, इसके बीच में कोई 0 नहीं है, डर उसको है ना, मतलब ये नेगेटिव नंबर नहीं है ना, तो मॉडुलस अच्छे इज्जत से निकल जाएगा बाहर, निकाल दो उसको, रेस्पेक्ट के साथ निकालो उसको। और लॉक को तो भाई बात ही नहीं करते हैं, लॉक तो चुपचाप पड़ा रहेगा, लॉक की थ्रू हमने बात करेंगे। तो पहले ये रेस्पेक्ट के साथ निकल गया, अब लॉक को निकालना है, तो लॉक को निकालने के लिए भाई उनको चेक करना पड़ेगा, टर्निंग पॉइंट कहाँ है ना। चलिए भाई टर्निंग पॉइंट चेक करिए, इनकी टर्निंग पॉइंट चेक करेंगे। इनकी टर्निंग पॉइंट क्या है सर, तो टर्निंग पॉइंट ln x, भाई टर्निंग पॉइंट यहाँ 0 रहेगा ना, टर्निंग पॉइंट क्या है 0 पर होगा ना ऐसे। टर्निंग पॉइंट चेक करने के लिए फंक्शन बराबर 0 पुट करते हैं। अब यहाँ से x निकालने के लिए क्या करोगे, लॉग एंटी लॉग लोगे, तो e के पावर 0, आंसर क्या 1 आया ना, मतलब ये लॉग बर्बाद कहाँ होगा 1 पर, मतलब ये ब्रेक कहाँ होगा 1 पर, यानी कि हम फंक्शन कहाँ चलेंगे सर 1/e से लेके e तक, ठीक है। और कहाँ तक चलोगे सर आप, सॉरी 1 तक ना, अरे 1/e से लेके 1 पर ब्रेक हो रहा है ना, फिर 1 से लेकर कहाँ तक चलोगे e तक, हो गया सर। पहले आपने ब्रेक कर लिया, अब फंक्शन को लिखिए सर, फंक्शन को लिखिए ईमानदारी से। चलिए सर 1/e और 1 के बीच में बोलिए लॉग क्या नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, सोच को बोलिए, सोच को बोलिए, ईमानदारी से बोलिए, ईमानदारी से बोलिए। कभी सर आई डोंट नो कहो, चलिए सर इसका ग्राफ देख लीजिए, लॉग का सर ग्राफ क्या होता है, लॉग का ग्राफ देखिए ऐसे होता है सर, ऐसे आता है ना, ऐसे नीचे आता है ना, लेकिन नीचे आएगा ना, लेकिन अगर मॉड लग गया तो ये नीचे वाला ऊपर कूद जाएगा, ऊपर है ना, भाग जाएगा, ध्यान सुनिए, ऊपर है कि नहीं भागा, अरे भागा ना ऊपर। अच्छा ये वाला ये किसका ग्राफ है, ये बोलो, ये किसका ग्राफ है, ये सोच के बोलो, ये वाला किसका ग्राफ है, ये बोला ये वाला देखो, ये नेगेटिव में आ रहा था ना पंदा, इतना पार्ट क्या था आपका नेगेटिव में था ना, अब मॉड लगाते पूरा ऊपर उचक गया ना, तो ये वाला जो ग्राफ है y = ln x का है, तो ये नेगेटिव वाला ऊपर गया ना, तो ये किसका है y = -ln x का है ना, नहीं समझ में आया। अच्छा ये टर्निंग कहाँ पर हुआ है सर 1/e पर, सॉरी 1 पर हुआ है ना, टर्निंग 1 पर हुआ है, 1 से लेके इधर वाला 1/e, इधर क्या सर e, अच्छा 1 से e में ये बनना क्या पॉजिटिव, और 1 से लेके 1/e में ये बनना क्या है, नहीं समझ में, सोचो देखो एक बार, अरे 1/e मत लिखो, डर लग जाएगा ना, और इसे कहाँ लिखा, मतलब 1 से लेके इधर गया, तो 1 से लेके देखिए, 1 से देखिए इधर वाला ग्राफ जो लेफ्ट वाला होगा, 1 पर ब्रेक हुआ ना आपका, तो 1 में जो लेफ्ट वाला ग्राफ है वो क्या है नेगेटिव है ना, बात समझ रहे हैं। तो आपने 1/e से लेके 1 तक पहुँचोगे तो अब ग्राफ कैसा है, देखिए है ना, यही ना 1 है, 1 है ना। अच्छा 1/e मतलब 0 पॉइंट कुछ समथिंग, यही वाली वैल्यू है ना, 1/e मतलब क्या होना 0.33 होना, 0.30 कुछ होगा, इस पर चेक करो, इस पर चेक करो, 1 तक पहुंचो, देखो सब नेगेटिव है कि नहीं नेगेटिव है, तो लोग अपना क्या है नेगेटिव है ना, तो ये बाहर क्या लगाओ नेगेटिव लगाओ, और ln किसके साथ निकल गया इज्जत से, नेगेटिव ln x। अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो। अच्छा अब सर इसी खोपड़ी खोलो, इधर देखो, अब 1 से e के बीच में, तो 1 से इधर e मतलब क्या 2.7, तो भाई 1 से बढ़ो आगे, तो 1 से आगे बढ़ोगे तो कितनी आएगी वैल्यू
पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव में कौन बैठा है, पॉजिटिव आ रही है ना। अब इधर जा रहा है तो इधर कौन है, इधर y ln x है ना, और इधर क्या है y माइनस ln x है। ठीक है, 0 से अगर 1 तक पहुंचोगे तो माइनस ln x मिलेगा, और 1 से आगे बढ़ोगे तो ln x मिलेगा, तो पॉजिटिव मिला ना, तो चुपचाप ये खुलेगा ln x अपन में x। कोई दिक्कत हो गया ना, काट दो, आंसर 0। मत करना, ये लिमिट अलग अलग है। अरे इसकी लिमिट अलग है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, मुझसे पूछो कैसे करते हैं, पूछो, कर लेना गधा आप लोग, यहाँ तक आ जाएगा ना। अरे ऊपर वाले को t मानो, अरे सॉरी x को n, देखो ln x को क्या मानो, ln x को t मानो, अरे ln x को क्या मानो, t मानो। देखो तो इसका डेरिवेटिव बैठा है कि नहीं 1 अपन में x dt, तो बोलो नीचे वाला पूरा dt बैठा है ना। ध्यान दो, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो 1/e से -1 तक क्या है अपना ln x t हो गया इंटू dt, हुआ कि नहीं हुआ, प्लस में इसको भी वैसे कर लोगे आप लोग ईमानदारी से, बोलो क्या मिलेगा 1 से लेके e तक क्या मिला t इंटू, इसका इंटीग्रेशन करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर कर लोगे, हो जाएगा ना। आप बोलो इधर, आसान है ना। ये IIT क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्या सोचवा रहा है आपसे IIT, मैंने स्पीड में बोला कि धीरे धीरे बोला, इधर मैंने जो बोला समझ में आया, स्पीड में जाते थे कम कर लेना मेरा वैल्यूम, उस यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल से और पीछे कर लेना क्या 0.25 इंटू एक्स, उसमें धीरे धीरे log 1, ठीक है। अगर कहीं तुमने 2x पर कर लिया log x 0 में ऐसे करेगा, ठीक है। समझ में आया ना सबको क्वेश्चन, फिर से समझा दूं कि समझ में आ गया सबको। आसान है सर, आप इस इंटरवल में पहले x को बाहर निकाल लिया खुशी खुशी इज्जत से, ln बच गया तो ln को सर पहले चेक कर लो ब्रेक कहाँ होगा, क्योंकि मॉड में है वो सर ब्रेक होगा 1 पर, तो हमने उसकी लिमिट 1 से ब्रेक कर दी 1 पर। फिर उसके बाद सर हमको क्या करना, फंक्शन लिखना था, फंक्शन लिखने से पहले सर चेक करो 1/e और 1 के बीच में ग्राफ क्या होता है, इसका सर नेगेटिव में होता है ना, और उसके बीच में क्या होता है सर पॉजिटिव होता है, दोनों को रख कर और इंडिकेट कर दिया। अच्छा हाँ हाँ, तुम पढ़े लिखे लग रहे हो, हम यही बात बोलने जा रहे थे, ठीक है, और मेरी मुंह की बात छीन लिया तुमने। अरे गधो हाँ देख लो, अगर तुमने dt पुट करा t तो भी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी ना, तो मैं चेंज करूंगा सर, लिमिट चेंज कर रहा है। जब आपने t लिमिट बता दो, लिमिट कितना आएगा, लिमिट बोलो, इसके लिए लिमिट बोलो। देखो सर 1/, यहाँ पर e था ना 1/e, देखो 1/e रखते हैं, क्या लिमिट आएगा, देखिए ln में 1/, तो e के पावर -1 आएगा ना, -1 बाहर कूद गया, log e की वैल्यू कितना 1, तो -1, तो यहाँ पर वैल्यू कितना है -1। अच्छा लगा। अब सर क्या पुट करो, 1 पुट करो, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, हो गया। इसमें चेक करो सर 1 पर क्या होगा 0, e पर कितना होगा 1, हो गया ना, कर लोगे, लिमिट आ गया। हाँ लिमिट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन मत किया करो सब लिमिट, ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही कर चले आना सब। डिफिनिट इंटीग्रेशन में जब भी आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाओगे और मतलब सब्स्टिट्यूट कुछ पुट करोगे, कुछ रखोगे, तो आप लिमिट को हमेशा ध्यान देना क्योंकि अधिकतर लड़के बोर्ड में बैठते हैं, पुट करते हैं, चल देते हैं। मैं मिटा दूं, चलिए सर एक क्वेश्चन और ले लीजिए आप लोग। 0 से 1 में sin 2πx। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को जेई एक बार पूछ चुका है, पर अब भर के ऐसे क्वेश्चन कौन पूछ रहा है सर, आपका एनडीए पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अब एनडीए पूछ रहा है, ठीक है, तो कोई नहीं, आपका एनडीए भी सपना है ना, नहीं एनडीए नहीं लेना है, कहा है अरे कुछ मिल जाए, पॉजिटिव ही है, जहाँ पैसा हो उधर भागो, इंडिया में पैसा है, रेस्पेक्ट भी है, इज्जत भी है, सब कुछ है ना। अब तो लड़कियों के लिए ऑफर आ गया है, जाओगी ना, नहीं लो चलो कोई नहीं, BHU बेसी तो अपना घर ही है, ले लेना सब जाकर लास्ट में जब थक हार जाना तब BHU BSc ट्राई करना, हाथ पैर चलाने का आगे तक। चलो
BHU BSc को इग्नोर नहीं करेंगे। हाँ, WBC का फॉर्म आ गया, देखते रहेंगे। ए क्या कर रहा है गधा, सब बतियाने लगता है थोड़ी देर में। क्या किसका कंफ्यूज आंसर है, कितना आया पीछे और बता दो। जीरो ही आया। कंफ्यूजन है। देख लेना, हमको आंसर नहीं पता है। लास्ट में टी पुट कर देना। हमें नहीं पता आंसर, देख लेना। आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछ दिया होगा क्वेश्चन। चलो अगला आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कह रहे हैं गधे को सॉल्व करने के लिए तो बतिया रहा है। इसका आंसर 1। चलो ठीक है, तो 1 देख लो। 0 कैसे आ रहा है? अच्छा, हम जो बोले थे काट देना, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 0। देख लो टी की वैल्यू है, लॉग हम रखेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद। टी किसका है? लॉग है ना, तो लॉग रखो लास्ट में, L² होगा ना। कहोगे अब तो सर और दिक्कत हो गया। तो सर वो क्यों रखेंगे जब टी का हाँ लिमिट हो गया तो बात सही है। ये नहीं तो ऊपर बिना क्या किए होते, बिना इंडिकेट किए हुए कर दिया होता सब। 0 पुट करा, फिर माइनस पुट करा, तो 1/2 मिला, -1/2 मिला यहाँ पर। देख लो ये उल्टा कर ले पा रही है, उल्टा सीधा। इसने लोअर लिमिट को हम नेगेटिव में लगाते हैं ना, तो पॉजिटिव में सबको लगा। चलो ठीक है, इधर देखिए, और किसी को डाउट नहीं है ना? 1 आया सबका, तुम्हारा 0 आया। चलो ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या करोगे? अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं विदाउट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा कोई मैजिक नहीं है, पढ़ चुके हो, ठीक है? हमें पता है सर, साइन का लूप चलने का पता है। साइन एक्स का अगर लूप में बात करूँ तो सर लूप कितना होता है? एक बार ऐसे साइन एक्स का लूप होता है, सबको पता है। अच्छा, एक लूप में उसका सर आंसर क्या होता है? वो आंसर इंटरवल क्या चलता है? इंटरवल बोलो, इंटरवल 0 से पाई ना, पहले 0 से पाई होता है ना। तो अगर मैं बात करूँ 0 से पाई चला, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर साइन में मैं 3x लिख दूँ तो चलेगा? तो भाई अपना एक ही लूप चलेगा ना, चलेगा अपना एक ही लूप। पर हमारा बात क्या जाएगा, लेकिन 3 तो 3 इसमें डिवाइड कर जाएगा ना, 0/3, π/3 है ना, ये अपना 5/3 तक रहेगा, है ना। अच्छा, अगर मैं साइन 2πx कर दूँ, चलेगा? तो अपना एक ही लूप चलेगा, क्योंकि सब तो x की तरफ बिहेव करना है, एक ही लूप है। लेकिन क्या करेगा, 2π को डिवाइड कर दोगे आपको। 0 में कितना आ गया सर अपना? 2π, बोलो, π/में 2π। अच्छा लगा? कितना आया सर अपना? कटा 0 में 1/2, 0 से 1/2, ठीक है। अब इसका आंसर क्या दोगे आप? इसका आंसर क्या दोगे बोलो? अब इसमें तो मॉड है, क्या है? तो साइन से लेके 2π तक आपका आंसर क्या है? 1/2 है। तो मॉड है, आंसर क्या दोगे? अब 0 से, अब चल कहाँ रहा है सर? 0 से 1 चल रहा है ना, 0 से 1 में कहाँ तक चलते हैं हम लोग? 0 से 1 तक में। अब देखिए भाई, आपका जो पहला देखिए 2 इंटरवल मिल गया ना सर, यहाँ से यहाँ तक जो इंटरवल होगा वो 1/2 तक होगा, है ना। तो इसका मतलब सर हमको 0 से 1 चलाते, इसका मतलब क्या है? ग्राफ सर यहाँ से एक बार चले 1/2, फिर एक बार यहाँ से ऐसे उठे, क्या 1, तो 0 से 1 यही ना हो गया हमारा, कोई दिक्कत? अच्छा, लेकिन ये मॉड लगाते पलट जाएगा ऊपर, तो ग्राफ ऊपर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक एरिया कितना होता है? चेक करो, यहाँ तक एरिया कितना होता है? सोच कर देखो। अरे ये 0 से 1/2 दिख रहा है ना, ये ऊपर पलट गया ना, ये नीचे वाला मैं गायब कर दूं ना। ध्यान दो सर, मैं बात करूं सर, यहाँ से यहाँ तक एरिया कितना होता है? 1 लूप में एरिया बोलो, इसका लूप एरिया बोलो।
क्या लिख देंगे आंसर सीधे, हल्ला करेगा तो किधरों का नहीं रहेगा, सीधे आंसर से भेंट होगा, ठीक है। हाँ देखो इधर, कोई मुंडी नीचे कोत लिया, कर ही लो सब, कर लो तब हमसे हमारे आना, कर इधर देखो तो अपने में सब लगा हुआ है। कर लिया। आपसे सोच रहे थे, हम लोग भी कुछ सोच रहे हैं, हम लोग भी कुछ सोच रहे थे। देखो 0 से पाई में सर आपका एरिया कितना मिला सर? 2 मिला। जीरो सॉरी, जब आपका 0 से x था, मतलब एक लूप था, 0 से पाई में एरिया कितना है सर? 2 है ना। अच्छा अगर 3x लेकर चला तो सर 3 का डिवाइड मारोगे इसमें तो एरिया कितना मिलेगा सर? 2/3 मिलेगा, मिलेगा ना। अच्छा इसमें मिलेगा ना, अगर आपने अगर सर 2 पाई तक चला तो सर एरिया कितना मिलेगा? अगर 2 पाई तक चला तो एरिया क्या मिलेगा? बस 2, सॉरी देखिए 0 से x तक सर एरिया आपका 2 है, 0 से पाई में एरिया आपका 2 है, मतलब साइन x का एरिया 2 है, साइन 3x एरिया कितना होगा सर? 3 से डिवाइड मारो। अच्छा साइन 2 पाई x कितना होगा सर? 2/2 पाई, कट गया कितना सर एरिया है? तो बोलो ये वाला एरिया कितना है? 1 पाई, ये वाला भी एरिया कितना है? 1 पाई, दोनों को ऐड कर दो, दोनों ऊपर चला गया है, कितना आएगा सर? 1 पाई प्लस में 1 पाई कितना है बोलो? हाँ तुम्हें क्या लग रहा है? कौन सर ये बात फील दिला दीजिए। देखो देखो अगर देखो यहाँ पर देखो देखो इसका एरिया तुम निकाल सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल ले लो, 0 से पाई/3 तक ले लो तो अब ना 2/3 आएगा। अरे इसका भी एरिया सॉल्व करोगे ना तो 2/3 आएगा, वो मेथड अपना कर लो, देख लो आंसर आ गया ना। अरे बिना इंडिकेशन के आंसर अपना दिए, डाउट है? चलो मेथड पाते हैं। तो मैंने सोचा मैंने आसान मेथड दे दिया आपको। बोर्ड में कैसे करोगे? इधर बोर्ड में कैसे करोगे क्वेश्चन आएगा तो? पहले चेक करो इसका टर्निंग पॉइंट, ठीक है, कहाँ ब्रेक होगा, फिर उसके बाद उसको ब्रेक करो वहाँ पर, उसके बाद फिर अपना, फिर उसके बाद उसके बीच में देखो ये पॉजिटिव दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है, जैसे पीछे प्रोसेस बताया ना मॉडल है, सेम वैसे। आने तो क्या दिक्कत है? ये सर आपके आने के चांसेस जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन एनडीए में, ऐसे क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी कहाँ होती है सर? एनडीए में। इसको अपने एग्जाम में एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आएगा भी, ठीक है। यूपी बोर्ड में तो कब्बो ही नहीं पूछेगा, कब्बो। यूपी बोर्ड में तो कब्बो नहीं पूछेगा, मर जाएगा तब वो नहीं पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन के लिए थोड़ा बना है, ठीक है। वो सिंपल पूछेगा, प्रॉपर्टी किंग जो बोलते हैं ना, क्वीन वाली प्रॉपर्टी के ऊपर, किंग प्रॉपर्टी के ऊपर आएगा, जैक वाला प्रॉपर्टी आएगा उसके ऊपर, सीधे लंबा 1 पेज का प्रोसेस होगा, ठीक है। वो वाला पूछता है 5-4 नंबर का, ठीक है। तो आते हैं अभी वहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर वाला जो है ना वहाँ पर आते हैं। तो हम लोग तो हर कुछ 4 नंबर वाला हमारे लिए 4 सेकंड का होता है हम लोगों के लिए, एक लाइनिंग में आंसर सबका, आदत सी हो गई है ना। पर नहीं अगर क्योंकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है, इससे अच्छा बिहार है, 40 ऑब्जेक्टिव देता है, मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 60 आपको रिटेन होता है, लिखना होता है। और 40 ऑब्जेक्टिव तो खाली ढूंढते हैं कंपटीशन वाला किधर, कि हम लोग को वो कॉन्सेप्ट टेक्निक ट्रिक दे दे कि 40 बस पेन उठाए 40 सेकंड ना लगे खत्म। 1 नंबर आएगा, 2 नंबर आएंगे, चलो कोई नहीं, सही है, बेटा दूँ। यहाँ तक सबका हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन वैसा लेता हूँ जो सर उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने देखा बहुत सारी किताबों ने करा हुआ है, पर सर आपको हवा ही नहीं लगेगा। सिंगेज ये गधा ये भी इसने भी करा हुआ है, पर आपको हवा भी नहीं लगेगा, ठीक है। पर मैं दिखा रहा हूँ है हवा कैसे लगेगा, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को दे रहा हूँ, मिटा दो ना। चलिए क्वेश्चन काफ़ी दर्दनाक है। ये प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी समझ में आ रहा ना। प्रॉपर्टी 4-5 आएंगे तो हम लोग खुद ही बात करने लगेंगे। अच्छे जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लें आप लोग ईमानदारी से। मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, नी का पढ़ाया हुआ सब मैथ है, जिन्होंने ऐसा पढ़ाया कि मैं मैथ में एकदम फेवरेट बन गया। तो स्टार्टिंग से मैं फिजिक्स पर फोकस करता था, मेरा फेवरेट चैप्टर फिजिक्स, पर वैसे व्यक्ति से मिला मैंने जिसने मेरा देखने का नज़रिया ही बदल दिया।
कह दिया फिजिक्स वाला है, चल मेरे से मिल, देख तुमको फिजिक्स ना तुम्हारा पीछे कर दिया तो क्या है ना। वो पगला देता था, इतना मेथड, इतना कॉन्सेप्ट, इतना टेक्निक देता था व्यक्ति। मैं तो अपना बाल नोचना स्टार्ट कर देता, अरे छोड़ जाइए। रियलिटी में उन लोगों की रिसर्च थी और उन्हीं लोगों से मैंने मैथ पढ़ाना सीखा और मैथ में खुद अपने से कॉन्सेप्ट बनाना सीखा है। वो लोग बनाते थे, बताते थे सर कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं, देख सोच ले, रात भर हम फालतू रहते हैं, टाइम बचता है तो ऐसे करते हैं हम लोग, तुम भी किया करो। जब आप किसी चैप्टर को पढ़ लेते हो और आप उससे हायर लेवल पर चले जाते हो तो उस चैप्टर को पढ़ने का मन नहीं करता, उसमें कुछ खोजने का आपका इच्छा करता है। जैसे हम अब 10th का अगर मैथ पढ़ाना होगा तो सर 10th में पर डे एक क्वेश्चन का नया थ्योरी दे दूंगा। अधिकतर क्वेश्चन का मैं खड़ा होऊंगा पढ़ाने के लिए, उसमें नई थ्योरी जाना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के नए कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। परेशान रहते हैं सब कि क्या है सर। वो अब उस सब चैप्टर मुझे, हम लोगों को वो नहीं करना है कि नहीं हमें टेक्स्ट बुक्स देखना है, एनसीईआरटी देखना है, उसको पढ़ना है तो पढ़ा नहीं, वो बड़ी लेवल, मतलब उसमें अपना खोज, अपना रिसर्च, अपने मेथड अच्छा लगता है ऐसे ऐसे। और उसमें जब एमसीक्यू लड़के मैं लेता हूँ, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट लेता हूँ तो मत पूछो, वो लोग अजूबा है, कैसे देते हैं उड़ा देता है सब, लेकिन मैं जानकर वैसे क्वेश्चन बनाता हूँ कि तुमसे हिले नहीं। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूँ सर, काफ़ी अच्छा है, पर आप इसको अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। -1 से लेकर 3 तक हमारा इंटरवल है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। मॉड में x sin पाई x मॉड में इंटू डी एक्स, टू बाई 3। चलिए लिखिए, करिए आप लोग, ट्राई कर सकते हैं आप लोग। मैं स्टार्ट करूं, पहले इसको क्या करोगे सर, पहले सबसे पहले इसको, इसका टर्निंग पॉइंट ढूंढोगे भाई। साइन पाई ऐसा कितने लूप है, एक ही लूप है ना, कितने लूप है, 1 लूप। 1 लूप मतलब क्या होगा सर, जो अपना है 0 से लेके 1 तक, कहाँ से लेके सर 0 से 1 तक है ना, 0 से 1 है ना, तो पहला -1 के बीच में सर 0 तो आता है ना, पहला अपना क्या ही दम तोड़ेगा 0 से, फिर 0 से लेके 1 तक पहुँचेंगे सर हम लोग। पहले 0 जाएगा ना, पहले -1 से 0, फिर 0 के बाद क्या आप तो 1 पहुँचोगे तभी ना फिर आगे जाओगे कि फिर आप क्या खोलोगे सर। अब ऐसे मतलब 0 से 1 गया तो फिर 0 से, समझ रहे ना, फिर कहाँ खुलेगा सर आपका 1 से 3/2, समझ में आया ना। पहले तो आपने तोड़ लिया, इसको सबको ऐड करना है सर, ठीक है। अब चलिए सर, ऐड करने से पहले सर ढूंढते हैं हम। अब ध्यान दीजिए, -1 से 0 यानी कि अपना जो x है क्या है, देखो कैसे खोलते हैं, अपना जो साइन x है, अपना जो x है वो x कहाँ से कहाँ तक चल रहा है सर, 0 से लेके -1 तक चल रहा है, ध्यान दीजिए चल रहा है ना। अच्छा x में क्या जुड़ा है सर, पाई जुड़ा है, तो पाई का मल्टीप्लाई करिए, तो पाई x और 0 यही चलेगा ना। अब ध्यान सर, अब इसमें फिर साइन करोगे आप, तो साइन करते ही ध्यान दीजिए, अब चेक मत करो, अब यहीं पे चेक करो। अब ये पूरा क्या है, ये पूरे साइन का एंगल आ गया। अब साइन का एंगल कहाँ से, 0 से -पाई चल रहा है, तो 0 से -पाई सर ऐसे भागते, ये 4 कोऑर्डिनेट हो गया। तो 0 से हम देखो, ये 0 होता है, ये होता है ना नेगेटिव में पाई, पॉजिटिव नेगेटिव, तो 0 से पाई चल रहा है, तो 0 से पाई सर इधर चल रहे हो आप, उल्टा चलो। 0 से अगर उधर जाते हैं, देखो इधर पॉजिटिव में चलते हैं ना हम, देखो 0 से नेगेटिव में चला रहा है ना, तो हम किधर चलेंगे, इधर चलेंगे ना, पीछे 0 से नीचे घूम जाए, तो 0 से नीचे घूमोगे तो बोलो इन दोनों ही घर में, दोनों घर में पहुँचा, तो भाई इन दोनों घर में बोलो हमारा कॉस कैसा है, साइन कैसा है, नेगेटिव ना, कैसा, तो बोले यानी कि साइन कैसा देगा, नेगेटिव देगा, यानी कि साइन पाई एक्स विल बी आल्सो नेगेटिव। अच्छा साइन नेगेटिव, तो भाई एक्स क्या है, एक्स तो इधर ही ना आएगा, एक्सो क्या है, नेगेटिव है ना, यानी कि दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, एक्स भी क्या अपना है सर नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो बोलो ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो खुशी खुशी बाहर निकलेगा इज्जत से, हो गया नहीं समझ में। चलिए अब चेक करते हैं सर, इसमें 0 से 1 के बीच में सर x अपना क्या दौड़ा, x जो अपना है, x खोलो कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगा, 0 से ना, ऐसे ना, फिर पाई x दौड़े, पाई x बोलो, x हो गया ना, पाई को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 0 हो गया,
1 है ना। अब दो सर 1 और 0 यही ना सर, 0 से 1, 0 से 1 तो इधर नहीं जाओगे आप, बोलो साइन पॉजिटिव है सर, ये ऊपर रह गया। अब इस घर में साइन दोनों पॉजिटिव है ना, 0 से 1 के बीच में ना साइन ना वहीं पर वन देता है साइन, है ना, में है ना। हाँ सर पाई, अच्छा यहाँ पाई है, अच्छा पाई रहेगा तब तो यहाँ, हाँ अब पाई, तो 0 से पाई पॉजिटिव इधर गया, तो यहाँ पर है ना, तो बोलो इसमें साइन क्या है, इसमें साइन क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, तो डर कहाँ रहे हो। साइन पाई एक्स इजिकल टू, बोलो एक्स भी क्या उसमें है, तो बोलो ये दोनों पॉजिटिव, तो चुपचाप नेगेटिव में चुपचाप बाहर इज्जत से लिखेंगे ना, एक्स इंटू साइन। अच्छा लगा कि नहीं लगा, दोनों पॉजिटिव। अच्छा 1 और 3/2 के बीच में चेक करिए सर इसका सॉल्यूशन किसी किताब में हो, पीला आपको तकलीफ, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। उसको सपना आया था क्या, ये कैसे लिखा है वही दिखा रहा है वो ऐसा लिखा है कि आपको कैसे लिखता है सर, ठीक है। चलिए सर चेक करिए सर, इसमें सर कहाँ सर 1 से 3/2 पाई का फिर मल्टीप्लाई करें सर। अब देखो पाई और पाई के बीच बोलो नीचे कूदा ना, साइन नीचे नेगेटिव, बोलो सोच को बोलो नेगेटिव है। अरे सर थर्ड क्वाड्रेंट साइन 5x, बोलो नेगेटिव, फिर x का मल्टीप्लाई करो तो वो क्या होगा, नेगेटिव ना होगा, x का मल्टीप्लाई करो नेगेटिव ना होगा। तुम लोग का उल्टा बताते हैं क्या, अरे साइन x में फिर x को मल्टीप्लाई करेगा ना इसमें, तो ये भी क्या होगा, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव, राइट ना, ये पॉजिटिव फिर इसमें x मल्टीप्लाई करो, कन्फ्यूजन हो गया, पॉजिटिव पर इसमें देखो ये नेगेटिव, तो x का मल्टीप्लाई करो तो भी नेगेटिव दे देगा ना, तो ये नेगेटिव से बाहर निकलेगा, कन्फ्यूजन हो गया। अब एग्जामिनर किताब वाला कैसे लिखा था, अब देखो अब इन दोनों के मर्ज कर सकते हो ना, किताब वाला ऐसे लिखा है -1 से 1 x साइन x इंटू dx प्लस में 1 से लेके 3/2 साइन x माइनस में ना इंटू dx, किताब वाला ऐसे लिखा है। सीधे इसके बाद ये स्टेप सोचो, तो कहोगे ना आप कि क्या उसको सपना आया था कि -1 से 1 तक उछला है, सर इसके पीछे इतनी कहानी थी जो छुपा दिया था वो, किताब वाले ऐसी नौटंकी बाज होते हैं। अच्छा ये समझ में नहीं आया ना, समझ में आया, कन्फ्यूजन मैंने कर दिया, फिर से करता हूँ, देखो फिर से देखो लो कुछ नहीं करना है, ध्यान दो, बहुत आसान से देखो, आसान से देखो अब इधर देखो कन्फ्यूजन ज़्यादा, देखो ध्यान दो, इसको फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दिए, फिर से रिपीट करता हूँ सर। सबसे पहले अपना ब्रेक कर लिया बहुत आसानी से, अब सर ब्रेक के बाद सर फंक्शन भरना है ना कि ये मॉड से बाहर बंदा पॉजिटिव निकले कि नेगेटिव निकले, है ना। तो मॉड से अगर बंदा पॉजिटिव निकलता है पॉजिटिव लिखेंगे, एज इट इज निकाल देंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगा कर निकालेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो हमने क्या करा, तो पहले हमने चेक करें कि -1 से 0 तक x का दौरा है, -1 से x तक जो दौरा है ना। चलिए सर अब उसमें सर हमने क्या करा, फिर हमने पाई का मल्टीप्लाई करा, तो -पाई से 0, तो अब -पाई से 0 में सर साइन क्या नेगेटिव होता है, अब फिर देखिए साइन नेगेटिव होता है ना। अब देखिए -पाई से 0 तक साइन नेगेटिव, और फिर -1 से 0 में अपना x क्या है सर, नेगेटिव है ना, है तो नेगेटिव का फिर मल्टीपल, देखो साइन पाई x पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फिर x क्या अपना, देखो इसके बीच में x कोई वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी ना, 0 से -1 के बीच नेगेटिव रहेगी ना x के लिए, तो यही वैल्यू है ना, x के लिए देखिए 0 से, देखिए x के लिए -1 से 0 वैल्यू है ना, तो x के लिए वैल्यू हो गया। अब फिर उसमें पाई का मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, पाई x, मतलब ये साइन के एंगल का वैल्यू हो गया, तो पाई से लेके x तक साइन क्या है सर, थर्ड का नीचे से चल रहा है, तो इसमें क्या है साइन भी नेगेटिव है और x भी किस में दौरा है, नेगेटिव दौरा है, तो साइन नेगेटिव, लेकिन फिर हम x का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई ना है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई था नेगेटिव ये पहले से था, फिर नेगेटिव का मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव हो गया ना, समझ। फिर इसमें देखिए 0 से 1 में देखिए x अपना पॉजिटिव है,
अब फिर जीरो से पाई, अब जीरो से पाई के बीच में अपना पाई एक्स आ गया साइन का एंगल, तो वो क्या, वो तो ऑलरेडी सर थर्ड घर क्या ऊपर वाले घर में है ना, तो साइन उसमें पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में फिर एक्स का पॉजिटिव का मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव मिलेगा। पर यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर देखिए सर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए पाई से लेके 3/2 चल रहा है ना, पाई से लेके 3/2 तक। अब पाई देखो 1 से लेके 3/2 के बीच में एक्स क्या है अपना पॉजिटिव है, लेकिन पाई से लेके 3/2 में अपना साइन क्या है सर नेगेटिव है ना, तो अगर नेगेटिव में अगर पॉजिटिव का मल्टीप्लाई तो नेगेटिव में आएगा, इसलिए सर मैंने माइनस नेगेटिव बाहर निकाल दिया। ठीक है, बात समझ में ना। अब उसके बाद मैंने क्या कर दिया सर, इन दोनों को मर्ज कर दिया और इंडिकेट कर लोगे ना, इंडिकेट करोगे तो मज़ा तब आपको आएगा, इसमें यू इंटू वी लग रहा है। अरे अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, यू इंटू वी, समझ में आया ना, लगा लोगे ना आप यू इंटू वी, ये देख रहे हैं उसकी हिला देता है सर, इसलिए लड़के छोड़ कर चले आते हैं, छोड़ दो। अच्छा मॉड के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए, ध्यान सुनो, मॉड से अगर मुझे बाहर निकलना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, मॉड वाला लॉजिकली और ट्रिकली दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ना, कर लोगे ना। हाँ तो तकलीफ में पीछे मत रहना, ये सर बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है जो सर बहुत कम किताबें छापती हैं, बहुत अच्छी अच्छी राइटर छापी हैं, शायद सिंगेज भी छापा हुआ कि नहीं होगा, सिंगेज में क्वेश्चन है शायद छापा हुआ कि नहीं छापा हुआ, पर सिंगेज छाप देता है, पढ़ा लिखत हुआ है। तीनों का सर पर करेंगे, उसको मिला दीजिए ना, हाय तीनों को मिला नहीं दिए, देखो तो अगर मैं सीधे अगर मैं ए रिजल्ट लिखा होता, तुम लोग क्या कहता सर, आपको सपना आया था क्या नींद में, ये लिखा था सपना आया था क्या कि -1 से 1 के बीच में ब्रेक होगा, टूटेगा, इसे कहता कि नहीं कहता। इसलिए मैंने क्या करा कि मैंने उसको पहले सिस्टमैटिक ढंग से पहले समझाया है ना, फिर उसके बाद ये दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक ही चीज़ है देखो, अरे एक ही चीज -1 से ले 1 तक चल रहा फंक्शन तो वही ना है, दोनों को जोड़ दिया ना हमने, यहाँ पर 0 पर कर लोगे। यू इंटू वी लगाने में तकलीफ है, जादू मार दूं, पर बोर्ड वाले आधा जाएंगे, सब जागो जादू। ये टेबल समझ में आया ना, एक्स नेगेटिव साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव में तो पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 हो गया, एक्स पॉजिटिव साइन नेगेटिव, पॉजिटिव में नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया नेगेटिव हो गया। नेगेटिव वाले मोड से बाहर नेगेटिव के साथ निकलेंगे, पॉजिटिव वाले एज इट इज बाहर निकलेंगे इज्जत के साथ, है ना। चलो कर ले, ठीक है, रहने देते हैं।